हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज हम देख रहे हैं हर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है जैसे सेल वगैरह से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाके आप उधर से सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 से 35 क्वेश्चन लिए गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है कि हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है। तो हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं हृदय के अध्ययन को। नेक्स्ट है आपका, हृदय कैसा अंग है। तो हृदय कैसा अंग है? मस्कुलर ऑर्गन है। कैसा? मांसपेशीय अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय का भार कितना होता है। हृदय का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है। कितना? 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हृदय का आकार कैसा होता है। तो हृदय का आकार मुट्ठी के आकार का होता है, मुट्ठी के शेप का होता है। जिस तरीके से मुट्ठी बंद करते हैं उसी शेप का होता है। ठीक है, और जिस जगह रखा होता है उस जगह को बोलते हैं नौच। क्या बोलते हैं? नौच बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने? 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं। तो मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। और मैंने आपको कल बताया था, जो इन 12 जोड़ियों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करता है उसे उस वाले हड्डी को क्या बोलते हैं? उस वाले वन को बोलते हैं स्टर्नम। क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, जो कि वी शेप की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हृदय के दाएं दिशा में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है। तो हृदय के दाएं दिशा में यानी राइट दिशा में किस प्रकार का पाया जाता है? अशुद्ध रुधिर पाया जाता है, यानी इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हृदय के बाएं दिशा में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है। हृदय के बाएं दिशा में किस प्रकार का रुधिर पाया जाता है? शुद्ध यानी प्योर ब्लड पाया जाता है। जिस जगह प्योर ब्लड पाया जाता है वहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट ऑरिकल जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, और एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। एक तरफ होता है लेफ्ट ऑरिकल और दूसरी तरफ होता है राइट ऑरिकल। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट है आपका, मानव हृदय को 4 भागों में विभाजित करने वाले को क्या कहते हैं। ठीक है, मानव हृदय को 4 पार्टों में, जो 4 चैम्बर होते हैं उसमें होकर जो जाती है उसे बोलते हैं सेप्टम। ठीक है, जो 4 पार्टों में डिवाइड करता है चैम्बरों को, ठीक है, उसे बोलते हैं सेप्टम। लेकिन जो चेस्ट वाली बोन होती है उसे बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मानव हृदय का सबसे बड़ा कोष्ठक यानी चैम्बर कौन सा होता है। तो मानव हृदय का सबसे बड़ा चैम्बर कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, यानी बायां निलय होता है, जिसमें हमारा हार्ट होता है। और हार्ट में आपको बता दूं, जो हमारा हृदय जो होता है, हार्ट होता है, वो हमारा जो रिब्स होती हैं, जो पसली होती हैं 12 जोड़ी, उनमें से 2 और 6 के बीच रखा हुआ होता है। यानी जो हार्ट होता है हमारा 2 से 6 के बीच रखा हुआ होता है, और जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में रखा हुआ होता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आपका, मछली में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो मछली में 2 चैम्बर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि सबसे बड़ा हृदय किसका होता है। तो सबसे बड़ा हृदय व्हेल फिश का होता है, जो कि व्हेल फिश भी कैसी होती है? स्तनधारी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेल फिश कैसी है? स्तनधारी है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इसमें 4 चैम्बर है, व्हेल फिश में भी 4 चैम्बर होते हैं। कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, और इसका वजन होता है 250 से 300 किलो। कितना होता है? 250 से 300 kg। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि सरीसृप में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। सरीसृप उन्हें बोलते हैं जैसे लिजार्ड हुआ, स्नेक हुआ, जो कि रेंगने वाले होते हैं, उन्हें रेप्टाइल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स बोलते हैं। ठीक है, इनमें कोष्ठक पाए जाते हैं 3। कितने? 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, 2 होते हैं, एक लेफ्ट ऑरिकल, एक राइट ऑरिकल, एक होता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कॉकरोच में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो कॉकरोच में आपके 13 कोष्ठक पाए जाते हैं, यानी 13 चैम्बर पाए जाते हैं कॉकरोच में। नेक्स्ट है आपका, वर्ड और क्रोकोडाइल में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो वर्ड, पक्षी और क्रोकोडाइल में आपके 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, यानी 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ भी आपका स्तनधारी होता है, और फिश भी। ठीक है, व्हेल फिश होती है, बाकी सारी फिश नहीं होती। नेक्स्ट है आपका, धमनी से किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है। तो धमनी से आपका जो आर्टरी होती है उससे आपका शुद्ध यानी शुद्ध रुधिर प्रभावित होता है, यानी प्योर ब्लड प्रभावित होता है धमनी से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, शिराओं से किस प्रकार का रक्त प्रभावित होता है। शिराओं से आपका अशुद्ध रुधिर प्रभावित होता है, यानी इम्प्योर ब्लड। ठीक है, क्या होता है? इम्प्योर ब्लड प्रभावित होता है। आपने देखा होगा जो हमारे हाथ होते हैं उनमें जो जो आपको ग्रीन ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं, ग्रीन या ब्लू जैसी दिखती हैं, जो वेंस होती हैं, वो उनमें इम्प्योर ब्लड होता है। इसीलिए वो हमारे नस जो होती हैं वो कैसी दिखती हैं? ब्लू या ग्रीन कलर की जैसी दिखती हैं। ठीक है,
जिनमें हमारा प्रभावित होता है वो कैसी, वो रेडी होती हैं, ठीक है। लेकिन वो धमनी तो दिखती नहीं है, क्योंकि धमनी तो 3 परत होती हैं, उसके बाद वो धमनी होती है। आपने देखा मोटी नसें होती हैं उसे बोलते हैं आर्टरी, ठीक है, क्या बोलते हैं आर्टरी। और जो शिरा होती हैं, वेन होती हैं, वो ऊपर ही दिखती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सबसे बड़ी धमनी महाधमनी कौन सी होती है। सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी, और जिसका नाम होता है आयोटा या ओर्टा, क्या बोलते हैं आयोटा या ओर्टा कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है। तो सबसे बड़ी शिरा आपकी वेना कावा होती है, ठीक है, क्या होती है, वेना कावा होती है। नेक्स्ट है आपका अयोटा मानव हृदय के किस भाग से जुड़ी हुई होती है। अयोटा जो होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बाएं निलय से जुड़ी हुई होती है। किससे, बाएं निलय से, वाया निलय से। और हमें पता है बाएं निलय में कैसा रुधिर होता है, शुद्ध रुधिर होता है, ठीक है, कैसा, शुद्ध। और राइट वेंट्रिकल में कैसा होता है, अशुद्ध होता है, और वाय में कैसा होता है, शुद्ध होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है वेना कावा मानव हृदय के किस भाग से जुड़ी हुई होती है। तो वेना कावा आपकी राइट ऑरिकल से जुड़ी होती है, यानी राइट ऑरिकल यानी दायां अलिंद से जुड़ी होती है, ठीक है। वेंट्रिकल होता है उसे निलय बोलते हैं, और ऑरिकल होता है उसे अलिंद बोलते हैं। यानी लेफ्ट राइट वो ऑरिकल, वो ऑरिकल, और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल वेंट्रिकल, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि रक्तचाप ब्लड प्रेशर को किस यंत्र से मापा जाता है। तो ब्लड प्रेशर जो होता है वो स्फिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर या तो उच्च हो जाए यानी 120 से अपर जाए, 120 mmHg से ऊपर जाए तो ठीक है, यानी 250 के समथिंग जाए, तो इस तरीके से तब भी हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। या हमारा जो बीपी है वो लो हो जाए, ठीक है, लो हो जाए तब भी हमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। यानी 80 mmHg से नीचे हो जाए तब भी हमें हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है। और हार्ट अटैक वैसे कई तरीके से होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल की अधिकता की वजह से भी हार्ट अटैक होता है, ठीक है, या ऑक्सीजन की भरपाई पूरी न होने की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, कई तरीके से हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कि एक सामान्य व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है। तो यही है, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसका सामान्य होता है 1/20/80 mmHg। mm तो यूनिट होती है, Hg क्या होता है, हमारा पारा होता है। आपने देखा होगा जब वो चेक करता है उससे, तो उसमें पारा जो लिक्विड होता है वो ऊपर नीचे करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मैं आपको बता दूँ जो 120 और 180 लिखा हुआ है, ऊपर होती है सिस्टोल, जो सिस्टोल होती है, ठीक है, यानी जो रक्त होता है, जो हमारे जो ब्लड होता है जब हमारे हृदय में एंटर करता है यानी इन करता है, जब ब्लड हमारे हृदय में इन करता है तो बीपी हमारा 120 हो जाता है समथिंग, ठीक है, तो हो जाता है। और उस क्रिया को जब हमारे हृदय में ब्लड एंटर करता है, और ब्लड किसके द्वारा एंटर करता है, श्रावों के द्वारा, किसके द्वारा, श्रावों के द्वारा। और हमने बोला था कि श्राव में कैसा होता है, अशुद्ध होता है, कैसा होता है, अशुद्ध होता है, ठीक है। और धमनियाँ कैसी लेके आती हैं, शुद्ध रुधिर देती हैं, ठीक है। तो हमें पता है जो सिस्टोल वाली जो प्रोसेस होती है उसे 0 से 3 सेकंड लगते हैं, कितना, 0 से 0.3 सेकंड लगते हैं। लेकिन और 80 mm वाली है जो रिलैक्सेशन वाली है, जब ब्लड हमारे ऊपर से नीचे की तरफ जाए, यानी हार्ट से जब हमारे धमनियों में, शरावों में जब जाता है तो उस प्रोसेस को 0.5 सेकंड लगती हैं, कितनी, 0.5 सेकंड। और 0.3 और 0.5 ऐड होके बनती है 0.8, कितनी बनती है, 0.8। और 0.8 सेकंड में एक हार्ट बीट बनती है हमारी, कितनी, एक हार्ट बीट बनती है, जो धड़कन बनती है हमारी। एक हार्ट बीट कितने सेकंड में बनती है, 0.8 सेकंड में। यानी कह सकते हैं हम एक सिस्टोल और प्लस एक डायस्टोल मिलकर एक हार्ट बीट बनाता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सिस्टोल एक डायस्टोल मिलकर एक हार्ट बीट बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि हृदय धड़कन को किस यंत्र से मापा जाता है। जो हृदय की धड़कन होती है उसे किस यंत्र से मापा जाता है, स्टेथोस्कोप। आपने देखा होगा डॉक्टर के गले में पड़ा हुआ होता है उसे स्टेथोस्कोप बोलते हैं, ठीक है, जिससे धड़कन को मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो वयस्क मनुष्य का 1 मिनट में आपका 72 बार धड़कता है, ठीक है। और बच्चे का समथिंग 150 बार धड़कता है। और मैं आपको बता दूं, जैसे रनिंग करने के लिए जो बच्चे जाते हैं, ठीक है, या जिम के लिए जाते हैं, तो उनका लमसम 1 मिनट में 90 से 85 से 90 के लमसम धड़कता है, ठीक है। यानी उनकी धड़कन हो जाती है, वो तेज़ हो जाती है, जो जिम वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि बच्चे का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो बच्चे का हृदय 1 मिनट में 150 बार धड़कता है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेशन तंत्र को सबसे पहले किसने बताया था। तो किसने बताया था,
विलियम हार्वे ने बताया था। किसने? विलियम हार्वे। नेक्स्ट है आपका कि एक हार्ट बीट को बनने में कितना समय लगता है? तो एक हार्ट बीट को बनने में 0.8 सेकंड लगते हैं, ये ठीक है। लेकिन क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो किस प्रोसेस को हार्ट बीट कहते हैं? यानी एक डायस्टोल प्लस एक सिस्टोल मिलके बनती है एक 0.8 यानी एक हार्ट बीट बनती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हृदय के छेद को भरने के लिए डॉक्टर किसका उपयोग करता है? तो हृदय के छेद को भरने के लिए डॉक्टर प्लेटिनम की चूर्ण का प्रयोग करता है। बिकॉज इसीलिए करता है क्योंकि जो प्लेटिनम का जो चूर्ण है वो जो हमारा जल है, जो जल H2 है, ठीक है, जिसका अणुभार होता है 18, उससे क्रिया नहीं करता है। किससे? जल के बाहर से क्रिया नहीं करता है प्लेटिनम। नहीं, आप सपोज करो अगर हमने देखा है कि अगर लोहे की छड़ को हम बाहर रख दें तो उस पर क्या जमा हो जाता है? जंग सी जम जाती है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में अगर जंग लग जाएगी तो मतलब दिक्कत वाली बात है, यानी हार्ट अटैक वैसे ही पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें प्लेटिनम का चूर्ण लगाते हैं उधर हृदय के छेद को भरने के लिए। और आपको बता दूं मैं, जैसे आपने देखा होगा कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो ब्लू ब्लू होते हैं, ठीक है, पीछे की तरफ ब्लू होते हैं, ठीक है, रंप की तरफ ब्लू से दिखते हैं, नीले नीले पड़ जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। आपने देखा होगा कि जब वो बच्चा गर्भाशय में होता है, भ्रूण में होता है, ठीक है, तो वो क्या है, उसे ऑक्सीजन कम मिलती है। जैसे ही वो बाहर आता है तो उसे ऑक्सीजन की पूर्ति होती जाती है, यानी ऑक्सीजन की जो पूर्ति होती है वो पूरी होती जाती है उसकी। तो इसीलिए वो जो ब्लू होता है तो वो ऑक्सीजन कमी पूरी होती जाएगी तो ब्लू जो है हट जाएगा, ठीक है, ब्लू हटता ही जाता है जैसे ही बड़े बड़े मैच्योर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, हृदय की धड़कन को किस हार्मोन द्वारा संतुलित किया जाता है? तो हृदय की धड़कन को किसके द्वारा संतुलित किया जाता है? थायरोक्सिन और एड्रिनल हार्मोन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था C.N. बर्नार्ड ने। किसने? C.N. बर्नार्ड ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? कौन सी शिरा यानी वेन फेफड़ों से हृदय में शुद्ध, यानी जो फेफड़े होंगे लंग्स से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? फुफ्फुस शिरा। यानी एक शिरा ऐसी होती है जो कि शुद्ध रुधिर लेके आती है। वैसे शिराओं में अशुद्ध होता है और धमनियों में शुद्ध होता है, लेकिन एक शिरा ऐसी होती है जो शुद्ध लेके आती है। वो कौन सी शिरा है? फुफ्फुस शिरा है, पल्मोनरी वेन है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछ भी लिया जाता है कि एक धमनी कौन सी है, जो आर्टरी कौन सी है जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है? वैसे धमनियों में क्या बहता है? शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन उन्होंने पूछा कि धमनी कौन सी है जिसमें अशुद्ध होता है? तो उसमें क्या है, जो पल्मोनरी जो वेन है इसकी जगह क्या लग जाता है? आर्टरी। यानी एक पूछा जाए कि कौन सी धमनी है जो फेफड़ों से हृदय में अशुद्ध रक्त ले जाती है, तो वो कौन सी हो जाएगी? फुफ्फुसी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? फुफ्फुसी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर वेन की जगह पर क्या लग जाएगी? आर्टरी लग जाएगी, जो कि अशुद्ध लेके आती है। लेकिन ज़्यादातर धमनियों में तो शुद्ध बहता है, तो लेकिन एक ऐसा है, ठीक है, एक ऐसा है जिसमें अशुद्ध बहता है। वो कौन सी धमनी होगी? फुफ्फुसी धमनी होगी। लेकिन शिराओं में पूछा है तो फुफ्फुसी शिरा होगी। नेक्स्ट है आपका ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ECG हमारा हृदय की गति को दर्शाता है। किसकी गतिविधि को दर्शाता है? इसकी डेफिनेशन में पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होती है, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है, आपने देखा होगा जिगजैग की लाइन जिगजैग की तरह जो चलती है उसी को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, दिल का दौरा किस कारण पड़ता है? तो दिल का दौरा हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी की वजह से पड़ता है। दिल का दौरा हार्ट अटैक, ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, यानी जो फैट बढ़ जाता है तो वो हमारे पूरे लेयर को कवर कर लेता है, और जैसे ही फैट बढ़ेगा तो हार्ट अटैक बढ़ने की बीमारी हो सकती है, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो कभी विश्राम नहीं करता? तो मानव शरीर का वो कौन सा अंग है जो विश्राम नहीं करता है? वो है हृदय, जो हमारा हार्ट। अगर हार्ट हमारा हृदय विश्राम करने लग जाएगा तो हमारे उस दिन यहाँ रहेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि हृदय का क्या काम होता है? रुधिर का क्या काम होता है? हृदय का क्या काम होता है? हृदय जो होता है, हमारा हार्ट जो होता है, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करता है। जो रुधिर को, यानी जो ब्लड को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करता है। पेसमेकर का क्या कार्य है? पेसमेकर क्या है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना पेसमेकर का कार्य है। नेक्स्ट है, लव किससे संबंधित है? तो लव डब की जो आवाज़ आती है वो किससे आती है? हृदय से आती है, ठीक है। जब ब्लड जब एंटर करता है तो कैसी लव डब की आवाज़ आती है, एक आती है मरमर की आवाज़ आती है, वो किससे आती है? वो हृदय से ही आती है, ठीक है। ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे आपको अप टू डेट नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।